अगर आपको अभी तक ये लगता है कि बिहार में चुनाव जाति के आधार पे होता है तो जी बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। बल्कि बिहार में चुनाव होता है परिवारवाद के ऊपर। एक ही परिवार के कई व्यक्ति कई सालों से राजनीति में हैं और इसी के ऊपर जो है वो चुनाव होता है। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं हो और चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, भाजपा हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, हर तरफ परिवारवाद का वो माहौल है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप यकीन नहीं करेंगे जो जो डेटा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि 60% महिला प्रतिनिधि जो आपको बता दूं कि अभी राजनीति में सक्रिय हैं, वो लोग किसी ना किसी राजनीति परिवार से जो है वो ताल्लुक रखती हैं और उसके बाद उनको यहाँ पे जगह मिला है। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ के ऊपर आते हैं, सारे डेटा से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में जो लोग ये सोचते हैं कि जाति के आधार पर चुनाव होता है, बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि बिहार में चुनाव होता है परिवार के हिसाब से। परिवारवाद इतना ठूस ठूस के बिहार की राजनीति में भरा गया है जिससे आप निजात पा ही नहीं सकते। घूम फिर के आके आपको परिवार में ही जो है वो कुछ राजनीतिक परिवार है, फैमिली है और उसी में आपको बट के रह जाना है। नए लोगों की वैकेंसी नहीं है, नए लोग राजनीति में आ नहीं सकते क्योंकि इस तरीके से माइंड वॉश किया गया है लोगों का, जिससे वो अभी तक निकल नहीं पा रहे। चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर आप बात कर लीजिए यहाँ पे चिराग पासवान की या फिर सम्राट चौधरी की, सबके अगर फाइल्स को आप सूंघने की कोशिश कीजिएगा तो सबके फाइल से परिवारवाद की खुशबू जो है आपको आप तक पहुंचेगी, क्योंकि सब लोग परिवारवाद से आए। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव के बेटे हैं इस वजह से ये तेजस्वी यादव हैं। तेज प्रताप यादव नई पार्टी भी बना पाए इस वजह से बना पाए क्योंकि वो लालू यादव के बेटे थे। अब देख लीजिए कितने लोग पार्टी से निकाले जाते हैं, कितना लोग पार्टी बनाने में सक्षम है और अगर बना भी ले तो कितने लोगों को मीडिया फुटेज मिल जाता है, किसी को नहीं। तो ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि उधर लालू यादव खड़े थे। अब चिराग पासवान की बात कर ली जाए तो इन्होंने तो भाई परिवारवाद में महारत हासिल कर लिया है। आपको बता दूं कि जो डेटा कहता है, डेटा के हिसाब से अगर परिवारवाद को देखा जाए तो यहाँ पे यानी जो चिराग पासवान की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 50% उम्मीदवार जो है वो परिवारवाद से ही आते हैं। अब देख लीजिए स्वयं चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, इनके जीजा हैं जमुई से सांसद, इनको भी जो है वो लाया गया है और ये भी परिवारवाद के नाम पे ही चल रहे हैं। इसी तरीके से परिवारवाद ठूस ठूस के भरा गया। अब वापस आते हैं कुछ और नेताओं की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 32% नेता जो कांग्रेस में आते हैं वो परिवारवाद से ही आते हैं। मतलब उनके दादा चाचा काका जो है वो या तो एमपी विधायक थे तो उनको राजनीति में एंट्री मिली है। और ऐसा ही जो है वो 17% आंकड़े हैं अगर बात किया जाए तो भाजपा की। हालांकि भाजपा का सबसे कम है, 17% लोग परिवारवाद से आते हैं, लेकिन यहाँ भी परिवारवाद का कहीं ना कहीं लौ जलता हुआ दिखाई देता है और 17% लोग भाजपा में भी परिवारवाद से बिलोंग करते हैं। अब जैसे बात करा जाए तो सम्राट चौधरी हैं, शकुनी चौधरी के बेटे हैं और अब सम्राट चौधरी जो है एकदम राजनीति में खूब ज्यादा सक्रिय हैं और इनकी चर्चा भी होती है। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है और आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि जाति के आधार पे आप वोट नहीं देते, बल्कि ब्रेन को इतना मजबूती के साथ वॉश किया गया है आपके कि आप जाति के आधार पे वोट ही नहीं देते, आप देते हो परिवार के आधार पे वोट। अब देखिए लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, बस इस नाम पे कितने लोग वोट दे देंगे, जबकि लालू के गुण और तेजस्वी के गुण कहीं मैच नहीं खाएंगे। लालू यादव जिस तरीके से थे तेजस्वी यादव बिल्कुल उलट है। शकुनी चौधरी जो है वो नहीं है सम्राट चौधरी। जो रामविलास पासवान थे वो चिराग पासवान कभी नहीं हो सकते, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि रामविलास पासवान पसंद थे तो अब उनके बेटे को भी हम पसंद करेंगे। इस तरीके से आपके माइंडसेट को बनाया गया राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और उसी के शिकार हुए आप। और अब देख लीजिए बिहार विधानसभा चुनाव में कोई जाति कह के देता है इस बात को, तो कोई अपना फेवरेट नेता बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप राजनीतिक तौर पे आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया गया और उसके आधार पे अब आप अपना जनप्रतिनिधि चयन करते हैं। ये फैक्ट है। इतना ज्यादा डेटा उनका प्रस्तुत किया गया, इस तरीके से उनको दिखाया गया आपके सामने कि आपको लगा कि ये तो बेहतर है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ा गेम चल रहा है परिवारवाद का बिहार की राजनीति में और ये सबको समझने की आवश्यकता है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।